चंद्रयान 3 का फोकस चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इससे पहले इसरो ने 2 मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन ये दोनों ही चांद की सतह पर लैंड नहीं हो सके थे। भले ही ये मिशन लैंड नहीं हुए थे, पर इन्होंने चांद की 95% इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन 2 मिशन के बाद 615 करोड़ की लागत से बना हुआ चंद्रयान 3 चांद पर क्यों भेजा जा रहा है? आइए जानते हैं इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। गाइस, चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर, वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर होगा, वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चांद दिवस यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएगा। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद की दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तब इसरो मुख्य ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा था, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली हैं। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह की लैंडिंग हो सकती हैं। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर टकराकर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपनी आगामी अभियान की डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि इसरो एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखेगा। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी पानी के कणों जैसी प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। ये अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारियों में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सीस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह पर तापमान और वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रो ऑफ विजिटेबल प्लैनेट अर्थ भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्ष के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। चंद्रयान 3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। उस पर एक ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रूफ भी था, लेकिन ये स्लेकंटल क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। तब अपने लॉन्च के 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया, लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने के पहले इस अभियान का 90% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी चांद पर पानी के कण ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने के बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चांद और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। और अब भारत अपना चंद्रयान 3 अभियान लॉन्च करने जा रहा है।
गाइस, आपको बता दें कि भारत एकमात्र देश नहीं है जो चंद्र अभियान जैसे कार्यक्रमों में काम कर रहा है। आपने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस समझौते के बारे में तो सुना होगा। इस कार्यक्रम के तहत आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष यान बीते समय चांद पर जाकर वापस लौटा था। भविष्य में आर्टेमिस अभियान के तहत नासा 2025 तक एक बार फिर इंसान को चांद पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस भी अपने अपने चंद्र अभियान पर काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ को यूरोपीय संघ से भी सहायता मिली है। अलग अलग देशों के चंद्र अभियानों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए नासा और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आर्टेमिस समझौता स्थापित किया है। भारत आधिकारिक रूप से इस आर्टेमिस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के अमेरिकी दौरे के दौरान शामिल हुआ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये देश अपनी चंद्र अभियान पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं? कुछ इसे नए दौर की स्पेस रेस बता रहे हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं कि ये अपनी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। भविष्य के कुछ अभियान में ऐसी जरूरी चीज भी चांद पर भेजी जाएंगी जिससे इसी दशक के दौरान इंसान वहां लंबी अवधि के लिए रह सकें। चंद्रयान 3 इस साल भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान नहीं है। भारत इस साल सूर्य के अध्ययन के लिए भी एक अंतरिक्ष अभियान भेजने जा रहा है। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।